अस्सलाम वालेकुम बेटा। नए लेक्चर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले मैंने बताया था आपको 2 नज़्में हम लोग पढ़ चुके। हमारी आज की नज़्म है तस्लीम व रज़ा। इससे मुतालिक बुनियादी मालूमात आप लोगों को दी जा चुकी। नज़ीर अकबर आबादी इस नज़्म के शायर हैं और उसके साथ साथ आप लोगों को बताया गया कि नज़्म का माखज़ कुलियात नज़ीर है। पहला बंद हम देखते हैं जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं। हर काम में हर दाम में हर हाल में खुश हैं। गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं। बेज़र जो किया तो उसी अहवाल में खुश हैं। इफ़लास में अदबार में इकबाल में खुश हैं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। शेर नंबर 1 है, शेर नंबर 2 है, शेर नंबर 3 है और ये पूरा मिल के हमारा बंद बनता है। और ऐसी नज़्म जिसमें 6 मिसरे शामिल हों वो मुसद्दस कहलाती है। लिखने का मकसद यही था। इसमें बेटा एक बात हमारे लिए और वजाहत तलब और तवज्जो तलब है और वो वजाहत तलब और तवज्जो तलब बात ये है कि इस नज़्म में एक मिसरा हमें पढ़ने को मुसलसल मिलेगा। यानी इस नज़्म के हर बंद का इख्तिताम आपका इस मिसरे पर होगा और वो मिसरा है पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। अगर एक ही मिसरा किसी नज़्म में बार बार दोहराया जाए तो उसे तीब का मिसरा कहा जाता है। तीब का मिसरा कहा जाता है। यहाँ से आप देख लेंगे, मैं किताब उठाता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पहला बंद है, ख़त्म हुआ। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। दूसरा बंद ख़त्म हुआ, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तीसरा बंद ख़त्म हुआ, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। चौथा बंद ख़त्म हुआ, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। और पांचवा बंद ख़त्म हुआ, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तो ऐसा मिसरा जिसमें शायर अपना मकसद
बयान करने के लिए बार बार इस्तेमाल करे, तीब का मिसरा कहलाता है। तीब का मिसरा कहलाता है। बेटा ये वक्त इसलिए ज़्यादा लगाया जाता है कि ताकि हर किस्म की, चूँकि क्लास तो नहीं है आप लोगों की, अगर क्लास होती तो आप लोग सवाल भी कर सकते थे। तो मैं नहीं चाहता कि उस जहनों में आपके सवाल कुलबुलाएँ और उन कुलबुलाते जहनों के साथ फिर आप तशरीहात सुनें या पेपर हल करें। उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, जो मेरी अपनी बिसात है, मेरी हैसियत है, मेरी ताकत है, ये जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं उनके हवाले से पहले बहस कर ली जाए ताकि आगे बढ़ना आप लोगों के लिए कदरे आसान हो सके। ये हो गया जनाब आपको ठीक का मिसरा। अब मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि इस नज़म की तशरीह आपने अल्फाज मानी के हवाले से करनी है। हमारे पास पहले मिसरे में जो फ़क्र में पूरे हैं, फ़क्र से मुराद गुर्बत नहीं है, फ़क्र दरवेशी हो गई। यहाँ फ़क्र गुर्बत के मानों में इस्तेमाल, वैसे गुर्बत भी माने लिए जा सकते हैं, इसके माने तंगदस्ती भी लिए जा सकते हैं। फ़क्र में पूरा होना, फ़क्र इख्तियार करना। जो फ़क्र इख्तियार कर लेते हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम में, हर दाम में। दाम कीमत हो गई, हर कीमत पे खुश रहते हैं। हर हाल में, हर हाल से मुराद हर हालत हो गई, कोई भी हालत है उसमें वो खुश रहते हैं। गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं। माल, माल और दौलत हो गया। यार अल्लाह ताला हो गए। बेज़र जो किया, बेज़र करना, गरीब कर देना, तो उसी अहवाल में खुश हैं। अहवाल हाल की जमा है, हालत हो गई। इफलास में, इफलास गुर्बत हो गई। अदबार में, अदबार बदबख्ती हो गई। इकबाल में, इकबाल इज़्ज़त हो गई। खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। अब पहला मिसरा हमारे पास है, जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं। शायर अल्लाह ताला के उन बंदों के औसाफ बयान करता है जो रज़ाए इलाही के सामने हर हाल में सर झुकाने वाले हैं, जो किसी भी तौर खुदा के अहकामात की रूगर्दानी नहीं करते। उनका रब उन्हें किसी भी हालत में रखता है। हरफ शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाते, किसी किस्म की तंगी का, तंगदस्ती का, नाशुक्री का इजहार नहीं करते। उनके औसाफ से पहला वस्फ़ जो उन लोगों की ज़ात में पाया जाता है वो वस्फ़ फ़क्र का है। शायर पहला वस्फ़ पहले मिसरे में बयान करता है, वो वस्फ़ फ़क्र का है। फ़क्र से मुराद यहाँ गुर्बत और तंगदस्ती नहीं है, इससे मुराद दरवेशी और कनात है। शायर बताता है कि फ़क्र इख्तियार करना आम और बुज़दिल लोगों का शेवा हरगिज़ नहीं। जवां मर्द लोग फ़क्र इख्तियार कर सकते हैं, बाहौसला लोग फ़क्र इख्तियार कर सकते हैं। फ़क्र दर हकीकत 3 अल्फाज का मजमू है। फ़े से फ़ाका है, काफ से कनात है और रे से रज़ाए इलाही है। अब इन तीनों को आप इकट्ठा करें, यानी फ़ाका पर कनात करते हुए
कनात करते हुए रज़ाए इलाही इख्तियार करना फ़क्र कहलाता है। इसको इकट्ठा किया हमने। आसलम का फरमान अलीशान है, अल फ़क्र फ़ख्री। सबक में पीछे आपको ये हदीस लिखवाई जा चुकी है। मुराद क्या है? फ़क्र मेरा फ़ख्र है। अल हदीस, शायर बताता है जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं। जो फ़क्र इख्तियार कर लेते हैं फिर कैसे ही मुश्किल और नामसाइद हालात हों वो घबराते नहीं हैं। हरफ शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाते, दरवेशी, गुरबत, तंगदस्ती, कनात इख्तियार करते हैं और फिर हर हाल में अपने रब की रज़ा के सामने सर झुकाए रखते हैं। हकीकत में यही लोग पूरे मर्द कहलाने के हकीकी हकदार हैं। हर काम में उन्हें कोई भी काम सौंप दिया जाए। इंसान माशरती हैवान है। मैं सिर्फ काम को डिफ़ाइन करूँगा। इंसान माशरती हैवान है। दुनिया में अपनी हवाइज को पूरा करने के लिए उसे तरह तरह के पेशे इख्तियार करने पड़ते हैं। माशरे में रहते हुए कुछ पेशे ऐसे हैं जो काबिल इफ्तिखार हैं, बाइसे फ़ख्र हैं, और कुछ पेशे ऐसे हैं जो बाइसे आर समझे जाते हैं। इन्हें किसी किस्म का काम सौंप दिया जाए, वो काम बाइसे आर है, बाइसे शर्म है, बाइसे इफ्तिखार है। इन्हें इस बात से सरोकार नहीं है। इन्हें सिर्फ इस बात से सरोकार है कि हमारे रब ने हमें ये मनसब सौंपा है, लिहाजा खुश दिली के साथ उस काम को सरअंजाम देने के पाबंद होते हैं। हर काम में, हर दाम में, हर कीमत पर खुदा की रज़ामंदी का इजहार करते हैं। उनका रब उन्हें गरीब कर देता है, गुरबत में खुश हैं। अमारत दे देता है, अमारत में खुश हैं। बीमार कर देता है, बीमारी में खुश हैं। तंदुरुस्ती अदा करता है, तंदुरुस्ती में खुश हैं। तख्त पर बिठा देता है, तख्ते पर लटका देता है। मौत और हयात कशमकश में मुब्तला कर देता है, गम का शिकार कर देता है। शाल उड़ा देता है, शाल छीन लेता है। मुसीबत का शिकार कर देता है, खुशी का शिकार कर देता है। बस हर कीमत में खुश हैं। हर काम में, हर दाम में, हर हाल में खुश हैं। कैसी ही हालत है, वो हालत सब्र की है, वो हालत शुक्र की है, वो हालत कनात की है, वो हालत गुरबत की है, वो हालत अमारत की है। ये वो माशरे के, ये वो लोग हैं कि उन्हें किसी किस्म का काम सौंप दिया जाए। हर कीमत पर, हर हाल में खुदा की रज़ा के सामने सर झुकाए रखते हैं। शिकवा ज़ुबान पर नहीं लाते, हरफ शिकायत ज़ुबान से अदा नहीं करते। असल में शायर बताता है कि यही तो वो लोग हैं जो पूरे मर्द कहलाने के हकीकी हकदार हैं। शायर के नज़दीक माशरे में रहने वाले वो तमाम के तमाम लोग हकीकी तौर पे मर्द कहलाने के हकदार हैं, जो फ़क्र इख्तियार कर लेते हैं। हर काम में, हर कीमत पे, हर हाल में खुशी का इजहार करते हैं, रब के सामने शिकवा नहीं लाते। उनके पाए इस्तकामत में ज़रा सी लग़ज़िश आने नहीं पाती। हकीकत में यही लोग मर्द कहलाने के की इक़दार ही बार बार दोहराया जाएगा। ये हर मिसरे में हम इसको दोहराएंगे। आगे कहता है, गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं। अब हम माल को डिफ़ाइन करेंगे। उनका रब उन्हें अगर अनवाउ इक़साम की नेमतों से सरफराज कर देता है, अगर उन्हें सोने के लिए नरमोगुदाज बिस्तर, रहने के लिए बुलंदोबाला महल, पहनने के लिए ज़र्क बर्क लिबास, चलने के लिए उम्दा उम्दा सवारी और खाने के लिए अनवाउ इक़साम के खाने दे दिए जाएं, तो क्या करते हैं? माल में खुश हैं कि हमारे रब की अता है। रब ने नेमतें अता की हैं, उनका रब उन्हें नेमतें अता करता है, मुल्क को माल देता है, तख्तो ताज देता है, दुनिया की तमाम आसाइशात कदमों में ढेर कर देता है। तो खुशी का इजहार करते हैं कि हमारे रब की मंशा, हमारे रब की मर्ज़ी इसी में है। आगे इसके बरक्स बताता है, बेज़र जो किया तो उसी अहवाल में खुश हैं, और अमारत छीन के उन्हें गरीब कर देता है, गुरबत का शिकार कर देता है।
अनवाउ अक़साम के एक ज़माना था कि महलात में उनकी रिहाइश थी, अब झोंपड़े में डाल दिया गया। एक ज़माना था ज़र्क बर्क लिबास पहनने के उनके पास मौजूद थे और अब उनके पास चीथड़े पेमंद लगे लिबास हैं। एक ज़माना था अनवाउ अक़साम के खाने खाने को मिलते थे, आज दस्तरखान समेट के मुँह पर मार दिया गया, गुर्बत मुकद्दर कर दी गई। दुनिया की अता करदा तमाम आसाइशात छीन ली गईं तो हरफ शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाते। उसी अहवाल में खुश हैं कि हमारे रब की मर्ज़ी है। अगर हमारा रब हमें गुर्बत में रखना चाहता है, कसम पुरशी का शिकार करना चाहता है, हमें बेइज्जत करना चाहता है, मुल्क व माल वापस लेना चाहता है, तो उसका दिया हुआ तो उसने वापस ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तरह तरह से खुशी का इजहार करते दिखाई देते हैं, आगे इस तमाम के तमाम को समेटता है। आगे कहता है इफलास में गरीब कर दिया गया, खुशी का इजहार करते हैं, बदबख्त बना दिया गया, खुशी का इजहार करते हैं, इज़्ज़त दे दी गई, खुशी का इजहार करते हैं। आएगा नहीं, हम इसको इतनी तवज्जो से नहीं पढ़ेंगे। 3 हालतें बताई हैं उसने कि उनका रब अगर उन्हें गुर्बत का शिकार कर देता है, इफलास का शिकार कर देता है, भूख मुकद्दर कर दी जाती है, चीथड़े मुकद्दर कर दिए जाते हैं, झोंपड़ों में बसेरा मुकद्दर कर दिया जाता है, बदबख्त कर दिया जाता है, सोने को हाथ लगाते हैं मट्टी में तब्दील हो जाता है, उनकी तौकीर में इजाफ़ा कर देता है, मुराद क्या किसी भी हाल में रख देता है, उन्हें गरीब करता है, बदबख्त करता है, इज़्ज़त देता है, इकबाल देता है, तौकीर बढ़ाता है, फिर भी खुशी का इजहार करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। शायर कहते हैं मेरे नज़दीक हकीकत में वही लोग मर्द कहलाने के हकीकी हकदार हैं जो रब की रज़ा के सामने सरबा सजूद होते हैं, तस्लीम रज़ा इख्तियार करते हैं और किसी किस्म का शिकवा ज़ुबान पर नहीं लाते। हकीकत में यही लोग मेरे नज़दीक हकीकी मर्द कहलाने के हकीकी हकदार हैं। इकबाल ने कहा था, न पूछ इन खरका पोशों की, खरका पोश कहते हैं फ़कीरों को, दरवेशों को, गुदड़ी पहनने वालों को। न पूछ इन खरका पोशों की अरादत हो तो देख इनमें यदे पैसा लिए बैठे हैं आस्तीनों में। तलमी भी आ गई इसमें। इकबाल फरमाते हैं मुझसे इन गुदड़ी वालों का हाल ना पूछ। गुदड़ी फटा पुराना लिबास हो गया। गुदड़ी वाले अगर इनसे अकीदत रखता है, अगर तू इनसे अकीदत रखता है तो इनके अंदर झांक। ये बज़ाहिर तुझे फटे पुराने लिबास में ज़रूर नज़र आएंगे, मगर यदे बैज़ा चमकता हुआ हाथ। मूसा अलैहिस्सलाम की तलमी है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुदरत दी थी कि वो बगल में हाथ डालते थे, बाहर निकालते तो हाथ चमक जाता था। ये तो ऐसे मोज़ा रखने वाले लोग हैं, अगर अपनी बगलों में हाथ डालें, अपने आस्तीनों में हाथ डालें तो बाहर मूसा अलैहिस्सलाम की मान इनका हाथ चमकता हुआ हो। ये बेटा आपका पहला बंद हुआ। तशरीह करने का तरीका आपको सिखला दिया गया। 4 मिसरे होंगे, 4 मिसरे हैं। तशरीह के लिए हमें 4 सफ़ात चाहिए। एक मिसरे का एक सफ़ा, दूसरे मिसरा की तशरीह दूसरे सफ़े पे, तीसरे मिसरे की तीसरे सफ़े पे और चौथे मिसरे की तशरीह चौथे सफ़े पे आप लोग करेंगे। लिखेंगे कैसे? मिसरा अव्वल में शायर ये बयान करते हैं, मिसरा अव्वल में शायर बयान करते हैं, आपका एक सफ़ा तमहीद का हो जाएगा जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको लिखवाई थी। ये आपकी तमहीद थी, ये आपकी तमहीद है, यहाँ तक तमहीद है आपकी। एक सफ़ा आप लोग इसका लिख लेंगे। हमारे टोटल 5 सफ़ा चाहिए। पहला सफ़ा आपका तमहीद का हो जाएगा। उसके बाद आप देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे 4 सफ़ात हैं। ये पहला सफ़ा आपका तमहीद का हो गया। ये मिसरा अव्वल में शायर ये बयान करते हैं, ये पूरा मिसरा एक सफ़े का, ये 2 सफ़े हो गए। मिसरा दोम में शायर ये बयान करते हैं
3 सफ़े हो गए। मिसरा सोम में शायर ये बयान करते हैं, 4 सफ़े हो गए। मिसरा चहारुम में शायर ये बयान करते हैं। तो 4 मिसरों के 4 सफ़े हो गए, एक मिसरे की आपकी तमहीद हो गई। इस तरह से ये आपके 5 सफ़ात की तशरीह मुकम्मल हो जाएगी। लेक्चर ख़त्म हुआ, वक्त ख़त्म हुआ। बंदा नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।